पूजनीय संत समाज, प्रबुद्धजनों, मातृशक्ति, आज महापड़ाव का चौथा दिन है, पांचवा हो गया, पांचवा, आज पांचवा दिन महापड़ाव का, और यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए इस मंच के ऊपर, और बहुत ही उत्साह, बहुत ही ऊर्जा आप लोगों के अंदर दिखाई दे रही है, और लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई संख्या इस बात का प्रमाण है कि सब लोगों की भावना है पेड़ बचने चाहिए, खेजड़ियां बचनी चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पेड़ के लिए एक जन आंदोलन खड़ा हुआ, घर घर से लोग निकल करके समय देने के लिए आ रहे हैं, विशेष करके मातृशक्ति आ रही है। बहुत से आंदोलन होते हैं लेकिन माताएं बहनें घर छोड़ करके आंदोलनों में नहीं आती, लेकिन जब बात खेजड़ी की हो तो जो माताएं बहनें खेजड़ियों का पूजन करती है, खेजड़ी हमारे मंदिर से कम नहीं है। पहले गांव में खेजड़ियां मंदिर के रूप में ही होती थी। जहां खेजड़ी, घर में 5 खेजड़ी है तो एक खेजड़ी को हनुमान जी की खेजड़ी बना देते, एक को जाम्बू जी की खेजड़ी, और गांव में भी बोले वो भूमिया जी की खेजड़ी है, वो रामदेव जी की खेजड़ी है, अलग अलग देवताओं की खेजड़ी होती थी। और खेजड़ी के नीचे गाय के 2 उपले रख दिए, गोबर से लेप कर दिया और देवताओं का मंदिर बन गया। यानी गाय और खेजड़ी दोनों मिलकर के अपने आप ही देवता का रूप बन जाते हैं, मंदिर का रूप बन जाते हैं। तो इन माताओं बहनों ने इस खेजड़ी को मंदिर के रूप में पूजा है। इसलिए जब खेजड़ी के बचाने की बात आई तब घर घर से लोग निकल करके आ रहे हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे बैठे उस दिन आमरण अनशन की शुरुआत की, चिंता कर रहे थे कि 363 लोगों का आह्वान तो कर दिया, लेकिन 363 लोग कहाँ से आएंगे, इतने लोग भूखे प्यासे कैसे रहेंगे। लेकिन मुझे गर्व है कि हमने एक आह्वान किया और आप 537 लोग आमरण अनशन पे बैठ गए, और बैठ करके आप सब लोगों ने बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई, बड़ी कठोर तपस्या की। वरदान तभी मिलते हैं जब तपस्या की जाती है। राज और राम एक जैसे ही होते हैं। राम जी भी तपस्या के बिना राजी नहीं होते, और राज भी तपने वालों के ऊपर ही राजी होता है, नहीं तो राज जल्दी से राजी नहीं होता है। तो राज के कल मंत्री आए और मंत्रियों ने जो बात मंच के द्वारा कही गई उसके ऊपर बहुत सारी बातों में सहमति बनी, और विशेष करके उन्होंने जो हमारी मांग थी कि आप ये घोषणा करो, मुख्यमंत्री जी ये कहें कि हम इसी बजट सत्र के दौरान कानून लेकर के आएंगे, तो उन्होंने विधानसभा में लिखी घोषणा कर दी। विधानसभा में घोषणा करना अपने आप में लिखित ही होता है। तो इतना सा काम उन्होंने किया, इसके लिए तो उनका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जितना काम किया उसके लिए धन्यवाद देना ही चाहिए। और आगे जो हमारी मांग थी कि खेजड़ियां कट रही है अब भी, उसके लिए कोई एक सख्त आदेश शासन की तरफ से निकलना चाहिए। और वो बात पूरे राजस्थान की थी, फिर संभाग पे आई, संभाग के ऊपर वो कह के भी गए, लेकिन कुल मिलाकर के कल का जो घटनाक्रम हुआ वो तो हो गया। लेकिन कल अनशन हमने तोड़ा था, धरना समाप्त करने की घोषणा मंच से किसी ने नहीं की थी। महापड़ाव हमारा चलता रहेगा। केवल माताओं बहनों की, बड़े बुजुर्गों की, कई लोग अभी भी जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, तो ज्यादा संख्या उनकी बढ़ रही थी, इसलिए चिंता हो रही थी कि इन लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा खराब ना हो। इसलिए केवल अनशन को तोड़ने के लिए ही मुख्यमंत्री जी की बात को मान करके अनशन रात्रि को तोड़ा गया। बाकी जो महापड़ाव है वो जारी है। कुछ लोगों ने अलग अलग भ्रांतियां फैलाई कि कल जो है अनशन तोड़ दिया तो धरना पूरा हो गया, महापड़ाव पूरा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। महापड़ाव पूरा होने की घोषणा मंच से किसी ने नहीं की थी, केवल अनशन तोड़ने की बात थी, और अनशन सबने रात तोड़ दिया। लेकिन आपने नहीं तोड़ा? ओ हाँ, कुछ लोग और बैठे हैं अभी। चलो हाँ, चलो रात को लगभग 12:30 बजे ये यहाँ से घोषणा हुई थी। है तो उनको तो शास्त्री जी जल पिला रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग रात्रि को घर चले गए थे, जो यहाँ थे उनको सबको भोजन करवा दिया था।
पियो पियो, जल पियो आप। हाँ जी, हाँ जी। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। मिलेगा मिलेगा बहन जी, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो ऐसे बड़े भावुक और करुणा वाले लोग, खेजड़ी के प्रति आस्था रखने वाले लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। साधु संत निरंतर अपना समय दे करके, अपने अपने सारे दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों को विराम दे करके इस मंच के ऊपर आकर के मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और आप सब लोग जो यहाँ बैठे और बहुत सारे लोग जो हमारे सेवक दल के भाई है, मैं कहूँगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। पिछले 6 दिनों से लगातार जो है, क्योंकि एक दिन पहले आ गए थे सेवक दल के लोग, वहां पे महापड़ाव में जो हमने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में किया, वहां पे भी लगभग जो है 80,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था उन लोगों ने संभाली। होगी होगी बहन जी, शांति शांति रख। है जी, हाँ। तो वो लोग ना कभी फ्रेम में आते, ना कभी फोटो के लिए आते, ना कभी यहाँ आते हैं, लेकिन रसोई में सबको भोजन परोसने का, बनाने का जिम्मा उन्होंने संभाल रखा है। ऐसे सेवक दल के कर्मठ सदस्यों के लिए मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियां बजाएं और उनका अभिवादन करें, क्योंकि यहाँ जो भी आता है उसकी इच्छा होती है कि मैं मंच के पास जाऊं, आने वाले लोगों के दर्शन करूं, संतों के दर्शन करूं, लेकिन वो उस भावना को काबू में रख करके अपनी जगह पे जो है डटे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं। ऐसे धर्म प्रेमियों का और ऐसे कर्मठ लोगों की वजह से ये आंदोलन सफल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब जो है पूरे देश की और दुनिया की नजरें आप लोगों के ऊपर है, इसलिए आप लोगों को डटे रहना है, जुटे रहना है। जल्द ही सरकार को जो है पूरे राजस्थान के लिए भी एक सर्कुलर निकालना पड़ेगा जब तक आदेश नहीं निकले, और वो भी हम मांग जो है बहुत जल्दी पूरी करवाएंगे सरकार से। आप सब लोगों को डटे रहना है, जुटे रहना है, और सब लोगों को अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए यहीं बैठे रहना है। इसी भाव के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोलो जम्बेश्वर भगवान